जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तुम्ही हो माता च पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणं, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। नमोस्तु अन्ताय सहस्त्रमूर्ति, सहस्रपादा शिशिरोरे बाहुवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारणे नमः। मूकं करोति वाचाला पंगुल्लदयन्ते गिरिं, यत्कृपातमे वन्दे परमानन्दे माधवं, परमानन्दे माधवं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से सैयदा जी महाराज बड़ा सुंदर से कथा लिखते हैं। श्रीमद् भागवत कहते हैं, भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है वो उस भागवत का सार है, और 10वां स्कंद जो है ये कृष्ण लीला। तो इस जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में आइए हम लोग कथा को श्रवण करते हैं। पूतना अवतार, पूतना राक्षसी कंस की भेजी हुई। कंस जो कन्हैया के मामा थे, एक से एक विचित्र खिलौना अपने भांजा के लिए भेजते थे। तो पूतना नाम का खिलौना कंस महाराज जो है, राजा कंस कन्हैया के लिए भेजते कि जाकर के कन्हैया जो है पूतना जाकर के जहर लगा करके और उसको विष दे करके मार देगी। बोलहि श्री सुखदेव मुनि, सुनया है नापति आघात, जाए भय पुरनंद जी, मन महा कीन विचार, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे कि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित, अब आगे सुनिए कि मथुरा से गोकुल को जाते हुए श्री नंद जी अपने मन में विचार करने लगे। तो नंद बाबा विचार करने लगे कि वसुदेव जी ने कहा कि देखो भैया, अब आपको वापस जाना चाहिए, क्योंकि आपने कंस का कर दे दिया और सब कुछ हो गया है। अब जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप वापस अपने गाँव में चला जाइए। तो इधर क्या होता है, मार्ग में सोचने लगे कि देखो वसुदेव जी क्या क्या बोलते हैं, कितना ज्ञानी है। चित्तवनितासु कटाक्षमयी तथा मधुर मुस्कान, लय कमल कर हरि प्रिया, परिहि गोपीन कन जान, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। तो उन दिनों क्या होता, पूतना नाम की राक्षसी जो था, अपने स्तनों में विष लगा करके ऐसा जहर वो था जिसको किसी प्रकार से पचाया नहीं जा सकता था। तो मधुर मुस्कुराहट तथा कटाक्षपूर्ण चितवन के द्वारा हाथ में कमल का फूल लिए हुए वह गोपियों को ऐसी जान पड़ी कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति भगवान विष्णु के दर्शनों को आज। तो जब पूतना जाकर के नंद बाबा के घर पे पहुंची, देखा कि आह कितना सुंदर स्त्री। वो लोग सोचे कि अरे तो लगती है जैसे साक्षात माता लक्ष्मी आ गई। तो किसी ने उसको रोका टोका नहीं, पूतना अंदर आ गई, नंद बाबा के घर में आ गई। यशोदा माता के समक्ष में आकर के जितने भी गोपी लोग थे, जितने भी स्त्रियां थी, देखा, बोले अरे कितना सुंदर स्त्री। ये नहीं ध्यान कर रहे कि स्त्री को कभी पहले देखा नहीं, कौन हो सकती है, बोले बड़ी सुंदर है, कपट का वेश धारण करके आई। ग्रह रूपानी सोहरि इच्छा सन, पहुंची नंद भवन मन भावन, सोहत बाल कृष्ण तहाँ पाए, स्वाभाविक निद तेज छिपाए, भस्मंदितया गणाई समाना, दुष्टन काल महाबलवाना, सर्वा हरितया ही निहारी, मूंदे नयन सुमझि हत्यारी, तहि निज काल रूप हरि काही, लीन उठाई गोद निज माही, मुकर सरिसा पही जानी,
लेते उठाए न भय जिम मानी। म्यान छिपी तरवारी समाना, तही कर कुटिल हृदय विधि नाना। जन्म मती रोयनी जानी, देख लगाई कछु तीर नयानी। इत दुष्टता अवसर रखी, छल छिपाए यह कीन। आचर महाविष सन सुनी, श्रीहर मुख देव दीन। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। तो इस प्रकार से नंद भवन में जाकर के पहुंचती है। वहां बाल रूप भगवान कृष्ण को उसे सोते दिखाई दिए, जो कि अपने स्वाभाविक तेज को छुए। तो भगवान ने देखा कि पूतना आ रही। भगवान ने अपना तेज को छिपा लिया, और तेज छिपा करके जब पूतना अंदर हलती है तो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। महाबलवान और सबके आत्मा रूप भगवान कृष्ण ने उसे देखते ही हत्यारी समझकर आंखें बंद कर ली। वास्तव में यह सोए हुए नहीं थे। तो भगवान सोए हुए नहीं थे, और अनेक अनेक ज्ञानी लोग, अनेक महात्मा लोग, संत लोग कहते हैं अपने अपना विचार कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दिया। कोई कहता है भगवान आंखें इसलिए बंद करते हैं क्योंकि हत्यारियों का मुंह नहीं देखना चाहिए। ये हत्यारी है, इसलिए इसका मुख नहीं देखना चाहिए। कोई कहता भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि अगर पूतना भगवान की आंखों में देखती तो समझ जाती, उसका जो शक्ति होता वो नष्ट हो जाता, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दिया। कुछ लोग, कुछ महात्माओं का ऐसा भी कहना है कि भगवान ने आंखें बंद करके और शंकर भगवान का ध्यान किया कि हे शंकर भगवान पशुपतिनाथ, हम तो दूध दही माखन खाने वाले कन्हैया हैं। ये जो जहर आ रहा है इसे आप पचाइए, हम तो दूध पिएंगे। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हम तो दूध पिएंगे, आप जहर खा लीजिए। ऐसा कन्हैया, तो ऐसे कहते हैं महात्मा संत लोग कि भगवान कन्हैया ने आंखें बंद किया और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया, शंकर भगवान का ध्यान किया। तो ऐसे ऐसे संत महात्मा लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से कन्हैया आंखें बंद कर लेते हैं। पूतना आती है। जिस प्रकार से मूर्ख मनुष्य महाभयंकर सांप को रस्सी समझकर भय ना मानते हुए हाथ में उठा लेता है, बोले जैसे कोई मानो ये सोच ले रस्सी को सांप, जो सांप पड़ा होता है, बोले रस्सी है उसको उठा ले। ऐसे पूतना जाकर के भगवान कृष्ण को अपने हाथ में उठा ली। सुंदर मुख कमल भय योग के गंभीर छिपी हुई भयंकर तलवार के समान उस सुंदर रूप वाली पूतना का हृदय अत्यंत दुष्ट था। हृदय में छल कपट भरा हुआ था। भगवान को उठा लिया और उठा करके यशोदा जी तथा रोहिणी जी ने उसे ऊपर भेष से अच्छी तरह समझ कर, यशोदा मैया और रोहिणी माता ने देखा ये तो बड़ी सुंदर भेष वाली है, पूतना है। नहीं उनको मालूम था कि पूतना काहे आई, क्या करने जा रही। तो पूतना जाती है और जाकर के छोटे बालक कन्हैया को, कृष्ण जी को उठा लेती है, और उठा करके मन में छल कपट भरा हुआ था कि अब इसको जहर दे करके इस बालक को मारेगी। और कन्हैया आंखें बंद करके कंस मामा को धन्यवाद देते कि मामा आपने पूतना नाम की जो खिलौना भेजा है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपको, लेकिन ऐसा है मामा कि आप जितने भी खिलौना भेजोगे वो खिलौना हम खेलेंगे और ये खिलौना टूट जाएगा। तो इसलिए मामा जी ये खिलौना भी अभी हमारे हाथ लगते ही ये टूटने वाला है। इत दुष्टता अवसर नारिख, छल छिपाया कीन। आचर महाविष सन सुनी, श्री हरि मुख दय दीन। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। इधर उस दुष्ट पूतना ने यशोदा जी और रोहिणी जी की निगाह बचाकर धोखा किया कि ना बचने वाला महान विष लिपटाया हुआ अपना आचर भगवान कृष्ण के मुख में रख। महाविष जो जिसको किसी प्रकार से पचाया नहीं जा सकता था, ऐसा विष जो था पूतना ने निकाल करके अपना स्तन और भगवान कन्हैया के मुख में डाल दिया कि ये बालक ये विष जो जहर है इसको पिएगा और तुरंत मर जाएगा और कंस हमारे ऊपर बहुत खुशी होंगे। लेकिन पूतना को क्या पता कि बालक के रूप में ये कौन छिपा हुआ है। बलयुत हरि तहि कारण दबाई, प्राणयुत पिय उठाए रिसाई।
कहत ही प्राण खिंचन जब लागे, छाड़ छाड़ दे रहा नय भागे। फटाए नयन छूटत तहि धीरा, लगे तजन प्रसेद शरीरा। पुनि पुनि पटिक पटिक पगरोई, लीन हुआ सुन गात भिजोई। रोदन रवसन कपिन धरातल, गाता रागन सहित रसातल। ब्रज पठन बहु लोगन जाना, गिरधरण भय हृदय समाना। इमया चर पीड़ाय कुलाई, नहीं पाए निज रूप छिपाई। वेत्र समान गिरी महापाई, उपजी उठी भय लखित न काही। भयो महा अस चरई खा, तही छन है न पराय। तही शरीर पष्ट कोश लगी, तरु मही देह गिराई। राधे वरे कृष्ण चंद्र की जय। इस प्रकार से पूतना के आंचल को भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से बलपूर्वक दबाकर क्रोध के साथ उसके प्राणों के सहित उसे पीना आरंभ कर दिया। तो भगवान ना की दूध पीने लगे, दूध पीने के साथ साथ में पूतना के प्राण भी पीने लगे। और जब भगवान उसके प्राण पीने लगे तो पूतना की आंखें जो है फटने लगी, उसका धीरज टूट गया और उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। वह बारंबार पैर को पटकने लगी और पटक पटक कर कहने लगी कि छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ दे छोड़ दे। उसके रोने के सबसे नक्षत्र और तारों के सहित सारा रसातल तथा यह पृथ्वी हिलने लगा। पूतना अपने असली रूप में आ गई, अपने रूप को छिपा नहीं सकी। भगवान के सामने कोई कपट वेश धारण करे ऐसा हो नहीं सकता। पूतना का जो कपट वेश था छूट गया। भगवान उसके प्राण को पीने लगे और बहुत से लोगों ने उसे इंद्र से ब्रज। तो इस प्रकार से जब भगवान उसका प्राण हरने लगे तो पूतना अपने असली शरीर में आ गई और असली शरीर में आकर के पूतना धड़ार से गिरती है और गिर करके देखती, जितने भी गोपी थी देख करके घबरा जाती कि अरे ये तो राक्षसी थी। इस प्रकार आंचल की पीड़ा से व्याकुल हो जाने के कारण पूतना अपने राक्षसी रूप को छिपा नहीं सकी और अपना जो राक्षसी का रूप था पूतना उसको छुपा नहीं सकी बहुत देर तक। और इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने पूतना का वध किया और दौड़ करके जितने भी गोप ग्वाल लोग थे जाकर के पूतना को उठा। तो भगवान कहते हैं कि हर इच्छा बलवान होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं या कहीं कथा हो रही जाते हैं या भगवान का पूजन हो रहा है वहां जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान के छवि के सामने आकर के प्रणाम करें तभी भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करते हैं। कहीं पर भी हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, मंदिर के द्वार पे प्रणाम करते थे, पूजा स्थल पे प्रणाम कर लेते हैं, तो भगवान हमारा प्रणाम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी अंदर के जो भावना है वो भगवान जानते हैं। तो ये पूतना जो थे राजा बलि के बहन थी, रतनमाला इसका नाम था पहले जन्म में। तो वहां पर क्या होता है, राजा बलि के द्वार पे जब भगवान तीन पग जमीन नापने के लिए आए थे तो पूतना ने देखा कितना सुंदर बालक, रतनमाला ने, अरे वाह, काश, मन में यह भावना है कि काश ये मेरा पुत्र होता, इसको मैं अपने आंचल में लेकर के, अपनी गोद में लेकर के अपने हाथों से दूध पिलाती। भगवान ने कहा कि तथास्तु, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जब हम कन्हैया बनेंगे तो तुम्हारा ये इच्छा अवश्य पूरा। फिर जब विष्णु भगवान ने 3 पग से पूरा धरती को नाप दिया और राजा बलि के पास में कुछ बचा नहीं, तो रतनमाला ने फिर ये इच्छा किया मन में, बड़ा ही दुष्ट बालक है, अगर ये मेरा पुत्र होता, मेरा मन करता है कि इसको दूध में जहर देकर के पिला करके मार डाल। ऐसा इसने हमारे भाई के साथ में किया। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। देखो भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरा किया। तो दूसरा कृष्ण अवतार में ये रतनमाला जो है पूतना बनकर के आई और दूध पिलाई। भगवान को इच्छा किया था दूध पिलाने के लिए, वो भी इच्छा पूरा किया। जहर पिलाने की इच्छा किया था, वो भी इच्छा पूरा। और जब पूतना की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर जब जलाया जाता है तो बड़ा सुंदर महक आता है। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये क्या? भस्म होत पूतना तन की, नगसी गंधय गर चंदन की, कैसन हरि की न हो पाए पाना, भय नष्ट तही पातक नाना। जग बालकन नशावन हारी, खले पूतना महात्यारी। मारन हेत हरहु कहाँ आई,
लीन मुख पीता हूँ दूध पियाई। बेर तारन प्रेम लखी बैर करत किन होय। तब जिन कर शरवास हरि तिन कर बात न कोई। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। तो कहा जाता कि पूतना का शरीर जब जलाया जाता था तो उसमें गंध आती थी अगरबत्ती की, चंदन का सा आता था। क्यों ना हो, भगवान ने उसका दूध जो पिया है। संसार के बालकों को मारने वाली दुष्ट पूतना जो कि महान हत्यारी थी और यहां भी भगवान को मारने ही आई थी, किंतु फिर भी भगवान ने केवल दूध पिलाने से मुक्ति के अधिकारी की, फिर भी भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। तो अगर हम श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से, विश्वास से भगवान का नाम लेते हैं तो सोचिए जरा कि भगवान हमारी प्रार्थना को, हमारी भावना को देख करके क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। जो भगवान के अपने साथ बैर करने वाले बैरी को भी बैर करते हुए धोखे में भी प्रेम उत्पन्न हो जाने पर तार देते हैं, तब तो जो लोग भगवान को अपना सब कुछ समझते हैं अथवा उनके लिए सब कुछ अर्पण करने को तैयार आते हैं, उनके मुक्त होने में तो कोई संदेह नहीं। मतलब भगवान को जो सब कुछ अपना मानते हैं उनका तो मुक्त होने में कोई संदेह नहीं। बोले जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान आते हैं, कभी राम बन करके आते, कभी श्याम बन करके आते। भगवान को आना पड़ता अपने भक्तों के लिए। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर या धमायाभिमानी। सीधे भी प्रधेनु सुर धरणी कहिया नीति जाए नहीं वरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा निधि साजन पीड़ा। भगवान कहते हैं कि मैं आता हूं अपने भक्तों के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए। भगवान कहते हैं मैं युग युग में आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सुजानेऽहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।